हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस आचार्य। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, एनसीईआरटी सार बैच के ही तहत हम लोग ज्योग्राफी देख रहे हैं। ज्योग्राफी में हमने सोलर सिस्टम जाना, उसके बाद में अब हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी के तहत आज हम लोग अर्थ के लेयर्स की चर्चा करेंगे और फिर देन उसके बाद हम लोग अर्थक्वेक की चर्चा करेंगे। तो इसी क्रम में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि अर्थ के कितने लेयर होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भू आकृति विज्ञान के तहत हम लोग अर्थ की संरचना, स्ट्रक्चर और उसके लेयर की बात या चर्चा करते हैं। तो इसी क्रम में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे अर्थ के कितने लेयर होते हैं, ठीक है, और उन लेयर का नाम क्या क्या है, ठीक है। तो अर्थ, जैसा कि हमने सोलर सिस्टम में देखा था, सोलर सिस्टम में हमने देखा था, ठीक है, जीवन की अनुकूल दशाएं इसी पर उपलब्ध हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अर्थ के 3 लेयर होते हैं। बेसिकली कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर होते हैं और तीनों लेयर की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। तीनों लेयर के विषय में हम लोग विस्तृत तरीके से चर्चा करते हैं। सबसे पहला लेयर कौन सा है? क्रस्ट है। क्रस्ट या फिर इसको क्या भूपर्वती बोलते हैं, भूपर्वती कहते हैं, ठीक है। दूसरा लेयर कौन सा है? मेंटल है, या इसको दुर्बल मंडल बोलते हैं। और याद रखिए कि जो ज्वालामुखी जब उत्पन्न होता है, इरेप्शन होता है ज्वालामुखी का, तो यहीं से मैग्मा जो है, मैग्मा नामक तरल पदार्थ यहीं से उत्पन्न होता है और देन लावा के रूप में पृथ्वी पर आता है। तो यही एक ऐसा क्षेत्र है, मेंटल ही, जहाँ से इरप्शन, ज्वालामुखी का जब इरप्शन होता है तो यहीं से मैग्मा जो है पृथ्वी के ऊपर आता है, ठीक है। उसके बाद कोर। तो बेसिकली पृथ्वी को 3 लेयर में जो है डिवाइड किया गया है। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। और तीनों लेयर को जब डिवाइड किया जा रहा था वैज्ञानिकों द्वारा, तो उस समय इस बात को देखा गया कि कुछ जगह क्रस्ट की विशेषताएं और मेंटल की विशेषताएं लगभग समान मिल रही थी, तो ट्रांजिशन फेज मिल रहा था। तो ऐसे स्थान को डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना गया। सपोज ये क्रस्ट है और क्रस्ट का ये लोअर क्रस्ट है, ठीक है, लोअर क्रस्ट है, और यहाँ पर अपर मेंटल है, ठीक है। तो अपर मेंटल और लोअर क्रस्ट के बीच में जो ट्रांजिशन फेज हमें दिखाई पड़ता है, उस ट्रांजिशन फेज में दोनों की विशेषताएं हमें देखने को मिली। इस वजह से ऐसे क्षेत्र को डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये डिसकंटिन्यूटी आपका होगा। अब हम लोग इसकी बात करते हैं कि क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एंड द कोर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। जैसा कि हम जानते हैं ये 2900 किलोमीटर की गहराई में जो है वो लोकेटेड है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पहले से ही जानते हैं कि सबसे ऊपर का लेयर कौन सा है? क्रस्ट है, और सबसे नीचे का लेयर कौन सा है? वो कोर है, ठीक है। अब हम लोग चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये आपका क्रस्ट है, ये वाला क्षेत्र आपका क्रस्ट है, और उसके बाद में मेंटल को 2 भागों में बांटा गया, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, ठीक है। और देन उसके बाद में कोर को 2 भागों में बांटा गया। तो जिस स्थल मंडल पे हम लोग खड़े हैं उसकी 3 परतों को हम लोग क्रम से जानेंगे। तो क्रस्ट को 2 भागों में, जैसा कि आप जानते हैं किसी भी पृष्ठ का 2 भाग होता है, एक तो ऊपर का भाग और एक नीचे का भाग। तो क्रस्ट जो है वो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में डिवाइड है। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कॉनरोड डिसकंटिन्यूटी बिटवीन अपर एंड लोअर क्रस्ट। तो अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में कौन सी पाई जाएगी? कॉनरोड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि क्रस्ट का ही लोअर पार्ट और मेंटल का अपर पार्ट, उसके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी हमें देखने को मिलेगी वो कौन सी रहेगी? वो मोहरोबिक डिसकंटिन्यूटी रहेगी, ठीक है। और एक चीज़ और जान लीजिए आप लोग कि जो स्थल मंडल हमारा तैयार होता है वो क्रस्ट और अपर मेंटल को मिला करके ही तैयार होता है। अर्थात क्रस्ट का जो संपूर्ण भाग होता है
और जो अपर मेंटल का भाग होता है उसको मिला करके ही हमारा स्थलमंडल तैयार होता है, लिथोस्फीयर तैयार होता है। ठीक है, ठीक है। तो अपर मेंटल और लोअर क्रस्ट को डिवाइड करने वाली डिसकंटिन्यूटी कौन सी है? मोहरोबिक है। अब वहीं अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में हमें रिपीटी डिसकंटिन्यूटी मिल जाएगा। कौन सा मिल जाएगा? रिपीटी डिसकंटिन्यूटी मिल जाएगा। अब उसके बाद में लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में कौन सा मिल जाएगा? गुटेनबर्ग मिल जाएगा। कौन सा मिल जाएगा? गुटेनबर्ग मिल जाएगा। फिर उसके बाद में आउटर कोर और इनर कोर के बीच में हमें लेहमान डिसकंटिन्यूटी मिल जाएगा। अब इसको अगर हम लोग जानना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि क्रस्ट अपर लोअर, ठीक है, ये डिसकंटिन्यूटी का फेज है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोन रोड, कोन असंबद्धता। डिसकंटिन्यूटी क्या बोलते हैं? असंबद्धता। ठीक है, तो ये हो गया। और अगर क्रस्ट के बाद हम लोग बात करेंगे मेंटल की या दुर्बल मंडल की, यहीं से इरप्शन के समय जो आपके ज्वालामुखी का इरप्शन होता है, यहीं से जो है मैग्मा पृथ्वी के ऊपर आता है। ठीक है, तो अब मेंटल का दो भाग हो जाएगा, अपर और लोअर। ठीक है, अपर लोअर दो भाग हो गए। अब लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में जो है, इसके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसको हम लोग मोहरोबिक असंबद्धता के नाम से जानेंगे। ठीक है, उसके बाद में अपर और लोअर मेंटल के बीच में जो है उसको किस नाम से जानेंगे? रिपीटी असंबद्धता। ठीक है, फिर उसके बाद में कोर अपर लोअर। अब रिपीटी के बाद लोअर मेंटल और अपर क्रस्ट के बीच में कौन सा? गुटेनबर्ग असंबद्धता। ठीक है, फिर उसके बाद में अपर कोर और लोअर कोर के बीच में लेहमान असंबद्धता। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम लोग ये जो पृथ्वी की परतें हैं, परतें जो हमें देखने को मिलती हैं वो इस रूप में हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इस चीज को हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा कि हमें ये सारी परतें जब देखने को मिलेंगी तो उसी में एक ऐसा संक्रमण क्षेत्र हमें देखने को मिलेगा जिसमें ऐसी विशेषताएं हमें दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। ये देखिए स्टेनोस्फीयर, ठीक है, दुर्बल मंडल, और लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में जैसा कि हमने बताया आपको कि क्रस्ट और अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल है। ये क्रस्ट और अपर मेंटल को मिला करके ये बनता है, और ये जो है क्या रहता है? ये सॉलिड स्टेट में रहता है। अगर हम इसकी बात करें दुर्बल मंडल, ठीक है, तो ये आपका लिक्विड स्टेट में रहेगा। और वहीं अगर अपर की बात करें, अपर कोर की, तो अपर कोर आपका कैसा दिखाई पड़ेगा? आउटर कोर वो आपका जो है कठोर अवस्था में दिखाई पड़ेगा। और वहीं अगर इनर कोर की बात करें तो ये दुर्बल अवस्था में आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये बेसिक बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं क्रस्ट के विषय में। स्पेसिफिक बातें हैं क्रस्ट के विषय में। जैसा कि हम जानते हैं कि आउटर
जो लेयर है पृथ्वी का, उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। अब क्रस्ट के ही अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि आउटर सॉलिड पार्ट है ये पृथ्वी का, और उसी के साथ साथ में ये फ्रेजाइल है। फ्रेजाइल मतलब कि क्षण भंगुरता जिसको बोलते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा ठोस नहीं है। ये पहाड़ी इलाका में या फिर पठारी इलाका में हमें कहीं ना कहीं ये ज़्यादा कठोर मैदानी इलाकों की अपेक्षा दिखाई पड़ती है। तो हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है। द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरीज अंडर द ओशियानिक एंड कॉन्टिनेंटल एरियाज। हमें ओशियन में और महासागरों में और हमें महाद्वीपीय क्षेत्रों में अलग अलग क्रस्ट की जो है विशेषता देखने को मिलती है। महासागर का जो क्रस्ट होता है और महाद्वीप का जो क्रस्ट होता है, महासागर का जो क्रस्ट होता है वो अपेक्षाकृत क्या होता है, पतला होता है, अर्थात कम थिकनेस होता है महाद्वीपीय प्लेटों या क्रस्टों की अपेक्षा। ठीक है, तो ये देखिए इसमें लिखा भी है ओशियानिक क्रस्ट इज द थिनर, यानी ओशियानिक क्रस्ट क्या होता है, वो थिनर होता है एज कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। यानी महाद्वीपीय क्रस्ट की अपेक्षा जो है ओशियानिक क्रस्ट कैसा होता है, वो थिनर होता है। थिनर मतलब पतला होता है। ठीक है, तो द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज द थिकर इन द एरिया ऑफ मेजर माउंटेन सिस्टम। पहाड़ी इलाका में जैसे अभी हमने चर्चा किया, पठारी क्षेत्रों में जो आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दिखाई पड़ता है वो काफ़ी थिकर, काफ़ी मोटा हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बातें हैं। द काइंड ऑफ रॉक सीन इन द ओशियानिक क्रस्ट इज बसाल्ट। ओशियानिक क्रस्ट में जो हमें रॉक्स देखने को मिलते हैं वो किस टाइप का होता है, बसाल्ट टाइप का होता है। ठीक है, तो अगर हम क्रस्ट की बात करें तो जिसको हम क्रस्ट को क्या बोलते हैं, क्रस्ट को हम लोग सियाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सियाल। सियाल का मतलब ए हो गया सिलिका, सिलिका और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर के ये बना होता है। चलिए, तो ये बेसिक बात क्रस्ट के विषय में हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मेंटल की। मेंटल, जैसा कि हमने देखा, पोर्शन ऑफ द इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट इज कॉल्ड मेंटल, यानी क्रस्ट के बाद की जो परत होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। और मेंटल जो है इट इज़ इन अ सॉलिड स्टेट। ये देखिए सॉलिड स्टेट का मतलब क्या है कि ये कठोर तो है, लेकिन याद रखिए यहाँ पर तापमान अधिक होने के कारण जो पदार्थ होता है वो पिघल जाता है और मैग्मा का रूप ले लेता है। और वही मैग्मा कुछ समय के बाद जब पृथ्वी की लेयर को चीरती हुई ऊपर आती है लावा के रूप में, तो वो जो है वो ज्वालामुखी विस्फोट का कारण बनती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो ये जो है सॉलिड स्टेट में, लेकिन याद रखना कि ये दुर्बल मंडल कहा जाता है, दुर्बल मंडल इसको बोला जाता है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो मैग्मा है वो तरल अवस्था में पाया जाएगा। ठीक है, तो इट हैज़ अ डेंसिटी हाइयर देन द क्रस्ट पोर्शन। तो जाहिर सी बात है इसकी जो सघनता है, इसका जो घनत्व है वो क्रस्ट की अपेक्षा अधिक होगा, आपको पता ही है। ठीक है, द थिकनेस रेंज इसका 10 से 200 किलोमीटर के आसपास है। और याद रखना क्रस्ट का जो पोर्शन है वो मेंटल का जो पोर्शन है वो क्रस्ट और कोर दोनों से ज़्यादा है। ठीक है, जैसे सपोज अगर 100 रुपये आपको दिया जाए तो 10 रुपये मेंटल है, तो 60 रुपये जो है आपका, 10 रुपये क्रस्ट है तो 60 रुपये मेंटल है, और फिर उसके बाद में देन 30 रुपये आपका कोर है। यानी जो पोर्शन है मेंटल का वो सबसे अधिक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं। आगे क्या है, द मेंटल एक्सटेंड फ्रॉम द मोह डिसकंटिन्यूटी टू अ डेप्थ ऑफ 29 किलोमीटर। ठीक है, 2900 किलोमीटर्स। तो ये सारी चीज़ें या मोहरोबिक डिसकंटिन्यूटी से 2900 किलोमीटर के बीच तक दिखाई पड़ता है। द स्थेनोस्फीयर इज़ द अपर पोर्शन ऑफ मेंटल। जैसा हमने बताया आपको कि जो दुर्बल मंडल हमें दिखाई पड़ता है वो अपर पोर्शन होता है मेंटल का, अर्थात वहीं से मैग्मा जो है ज्वालामुखी की एरप्शन के समय क्या होता है, लावा के रूप में ऊपर आता है और बिखरने के बाद ज्वालामुखी पठार है, ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है, उसका निर्माण करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि दक्कन का जो
क्षेत्र है, दक्कन का जो पठार है वो ज्वालामुखी से निर्मित है। महाराष्ट्र के क्षेत्र की बात चल रही है, वो ज्वालामुखी के इरेप्शन से उसका निर्माण हुआ है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि ये बात जो है आपके लिए बहुत ही प्रासंगिक हो जाता है कि आप किसी भी लेयर को जाने कि वो किस अवस्था में है। अर्थात क्रस्ट आपके जो है कठोर अवस्था में है। मेंटल में दोनों अवस्थाएं देखने को मिलती हैं, एक तो आपका तरल अवस्था में भी कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं और दूसरा मजबूत अवस्था में भी। कोर में हमने आउटर कोर को मजबूत बताया और इनर कोर को हमने क्या कहा कि वो दुर्बल मंडल या दुर्बलता के अवस्था में है, अर्थात तरल अवस्था में है। ठीक है, तो इट इज़ द चीफ सोर्स ऑफ मैग्मा दैट फाइंड्स टू इट्स वे टू द सरफेस ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन। जैसा अभी हमने चर्चा भी किया कि वॉल्केनिक इरप्शन के समय जो मैग्मा उत्पन्न होता है वो आउटर मेंटल से ही जो है बाहर आता है। तो चूंकि वहाँ पर टेम्परेचर सबसे अधिक रहता है, इस वजह से जो भी पदार्थ होता है वो कैसी अवस्था में, द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, चलिए, द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल आर कॉल्ड द लिथोस्फीयर। हमने आपको कहा भी, हमने बताया भी आपको कि क्रस्ट का जो पूरा क्षेत्र है और मेंटल का जो अपर वाला क्षेत्र है, अपर मेंटल का जो क्षेत्र है या आउटर मेंटल का, उसको मिला करके हम लिथोस्फीयर का निर्माण करते हैं। अर्थात लिथोस्फीयर की बात करें तो ये क्रस्ट हो गया और ये अपर मेंटल हो गया, ये मिला करके ये लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर का निर्माण करता है। ठीक है, इस बात को विशेष तौर से आप लोग ध्यान रखिएगा। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ द मेंटल आर सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम एंड हेंस इट इज आल्सो टर्म्ड एज सीमा। हम जानते हैं कि क्रस्ट सियाल अर्थात सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर के बना होता है। वहीं अगर हम लोग मेंटल की बात करें तो मेंटल सीमा अर्थात सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर के बना होता है। तो कंपोजिशन क्या हो जाएगा, सीमा का मतलब सिलिका और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। ठीक है, तो इस बात को आप लोग विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कोर की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि अर्थ का सबसे लास्ट का जो लेयर है उसको हम लोग कोर बोलते हैं। कोर जैसा कि हमने बताया कि दो पोर्शन है इसके भी, अपर या आउटर, आउटर और दूसरा इनर। ये सॉलिड में है और ये जो है आपका लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, अब दो अवस्थाओं में ये पाई जाती हैं। ठीक है, तो कोर मेंटल बाउंड्रीज पोजीशन एट द डेप्थ ऑफ, अब 2900 किलोमीटर के बाद जो चीज़ें दिखाई पड़ती है वो हमें कोर के रूप में दिखाई पड़ती हैं। द इनर कोर इज इन द सॉलिड स्टेट वेयर एज द आउटर कोर इज इन द लिक्विड स्टेट। जैसा हमने बताया आपको, सॉरी, जो इनर कोर है वो सॉलिड स्टेट में है। ये उल्टा हो गया, सॉरी, आप लोग ध्यान दीजिएगा मिस्टेक से। ये जो इनर कोर है वो किस में है, लिक्विड स्टेट में, सॉलिड स्टेट। इनर कोर इज इन सॉलिड स्टेट, तो इनर कोर किस में है, सॉलिड स्टेट में है। ये किस में है, सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, और ये लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, अर्थात ये जो है तरल अवस्था में है और ये ठोस अवस्था में है। ठीक है, जो इनर सबसे लास्ट वाला इनर कोर है वो किस अवस्था में, सॉलिड अवस्था में, और जो ऊपर वाला है आउटर इनर आउटर कोर वो किस में है, लिक्विड स्टेट में। शायद मैंने यहाँ पर क्या बताया था, ये चीज़ हमें ध्यान में देनी होगी। हाँ, ये जो है आउटर कोर ये किस में होगा, ये होगा लिक्विड में। ठीक है, यहाँ पर मैंने, हाँ, लिक्विड में होगा। ठीक है, लिक्विड स्टेट। और ये जो इनर कोर होगा वो किस में होगा, ये लिखा भी है यहाँ पर, सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना कि जो आपका आउटर कोर होगा वो लिक्विड में होगा और जो इनर कोर होगा वो सॉलिड में होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, द कोर इज मेड ऑफ वेरी हैवी मटेरियल मोस्टली, किससे, कॉन्स्टिट्यूट बाय निकेल एंड आयरन, जिसको हम लोग निफे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, निफे। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूटेड है किससे, निफे से।
निफे अर्थात निकेल, निकेल है और आयरन है, निकेल है और आयरन है। ठीक है, तो इस बात को हम लोग विशेष तौर से ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से ये पृथ्वी के लेयर्स आपके कंप्लीट हो गए। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे अर्थक्वेक की। जैसा कि हमने आपको बताया कि पृथ्वी की 3 परतें हैं। अब तीनों परतों में पहली परत का क्या नाम है? क्रस्ट। दूसरी परत का क्या नाम है? मेंटल। तीसरी परत का क्या नाम है? कोर। अब तीनों परतों को हमने जो है अलग अलग डिसकंटिन्यूटी के साथ अलग होते हुए देखा। कोर को हमने, क्रस्ट को हमने अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में देखा, जिसको हमने कॉनरोड डिसकंटिन्यूटी के साथ डिवाइड होते हुए देखा। वहीं हमने लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को हमने देखा मोहरोबिक डिसकंटिन्यूटी के साथ। वहीं हमने अपर मेंटल और लोअर मेंटल को जो है रिपीटी डिसकंटिन्यूटी के साथ देखा। वहीं हमने लोअर मेंटल और आउटर कोर को हमने गुटेनबर्ग के साथ देखा, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी के साथ। वहीं हमने आउटर कोर एंड इनर कोर को हमने लेहमान डिसकंटिन्यूटी के साथ जो है डिवाइड होते हुए देखा। तो और हमने सबकी अवस्थाएं देखी। हमने क्रस्ट की अवस्था देखी, कौन सी? हमने क्रस्ट की अवस्था देखी। हमने सियाल देखा, क्रस्ट की अवस्था सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर के बना हुआ है। वहीं हमने मेंटल की अवस्था देखी। मेंटल की अवस्था हमें क्या दिखाई पड़ा? सीमा दिखाई पड़ा, सिलिका और मैग्नीशियम। वहीं हमने जो है मेंटल के बाद कोर की अवस्था देखा, जिसको निफे हम लोग निकेल और आयरन के अवस्था में, आयरन के तत्व के रूप में हम लोग देखते हैं कि निकेल और आयरन जो है उससे मिलकर के कोर बना हुआ है। हमने कोर की जो आउटर कोर है उसकी अवस्था में हमने क्या देखा? आउटर कोर की अवस्था में हमने ये देखा कि आउटर कोर लिक्विड स्टेट में है। वहीं हमने इनर कोर की अवस्था देखी तो वो सॉलिड स्टेट में हमें दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके से हमने प्रत्येक पहलुओं को ध्यान में रखा और हमने ये भी देखा कि मेंटल जो है वो मेंटल का अपर मेंटल और क्रस्ट मिला करके जो है लिथोस्फीयर का निर्माण करता है। और मेंटल के ही अपर मेंटल से मैग्मा, वो क्या होता है? मैग्मा वोल्केनिक इरप्शन के समय ऊपर आता है। जो जिसको देखिए, अगर कोई लिक्विड पदार्थ है, ठीक है, तरल पदार्थ है और वो पृथ्वी के अंदर है तो उसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं। और जैसे ही वो पृथ्वी से ऊपर आता है तो उसको हम लोग लावा बोलते हैं। तो जो दुर्बल मंडल है अर्थात जो मेंटल है, जो मेंटल का अपर पोर्शन है, वहाँ से जब मैग्मा पिघल के ऊपर आता है तो लावा और लावा से निर्मित पठार या पर्वत हमें देखने को मिलते हैं। जैसा कि हमने महाराष्ट्र क्षेत्र में और कर्नाटका के क्षेत्र में दक्कन का ट्रैप देखा है, दक्कन का पठार देखा है, उसी क्रम में हम लोग ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो इस प्रकार से पृथ्वी की तीनों परतें आपकी कंप्लीट हो गई हैं। अगले क्लास में हम लोग अर्थक्वेक देखेंगे, उसके रीजन्स देखेंगे और उसके बाद में जानेंगे अर्थक्वेक के कितने प्रकार होते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।